हाय दोस्तों। तो आप में से कई लोगों ने मुझसे कमेंट किया कि भाई कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक के बारे में रिव्यू करो। तो इससे पहले मैं बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि अपन को बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक मीनिंग नहीं पता होती है कि बुक में आखिरकार है क्या। तो इसीलिए इस बुक को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि अगर आपको लगता है कि आपको ये बुक लेनी चाहिए तो आप लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। ठीक है। तो मैंने कुछ पेजेस पढ़े हैं जिसके थ्रू मैं आपको इस बुक का एक बेसिक आइडिया तो दे सकूंगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट को रिच डैड पुअर डैड के ही राइटर ने लिखा है, कोसाकी ने, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फेमस बुक भी उनकी मानी जाती है रिच डैड पुअर डैड के बाद। हालांकि इसका प्राइस भी उतना खासा नहीं है, 350 तक ही है, और जो आपको ऑनलाइन पे जाते हो तो और सस्ते पे मिल जाएगी। तो देखो, रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक हैं इसमें 4 चीजें बताने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से ये आपको क्वाड्रेंट, देखो कैश फ्लो क्वाड्रेंट नाम क्यों रखा गया है? कैश फ्लो का मतलब होता है पैसे का लेन देन, और क्वाड्रेंट का मतलब है कंपार्टमेंट या फिर किसके थ्रू लिया जा रहा है। तो लेन देन करने की क्या क्या तरीके हैं उसको एक बेस्ट एनालिसिस के थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की है, जिसको उन्होंने EBI, और एक तो होता है सेल्फ एम्प्लॉय। चलो, इस 4 बॉक्सेस में उन्होंने इसे समझाने की कोशिश की है। देखिए, ई का मतलब है यहाँ पास सेल्फ, जो कि एम्प्लॉय होते हैं, जो कि कहीं काम करते हैं, उनकी क्या मानसिकता होती है, और वो अगर किसी और क्वाड्रेंट में जंप कर जाते हैं या फिर यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, या फिर उसे हैंडल कैसे किया जा सकता है, या फिर उनकी मानसिकता क्या रहती है, इस चीज़ को यहाँ समझाया गया है। और दूसरे होते हैं सेल्फ वाले एम्प्लॉय, यानी जो खुद के लिए काम करते हैं। जैसे एक दुकानदार हो गया, वो किसी का सहन नहीं कहना चाहता है, वो किसी के अंडर नहीं काम करना चाहता, वो खुद ही काम करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई हुक्म चलाए। तो आता है सेल्फ एम्प्लॉय की कंडीशन में। तो उसकी क्या मानसिकता है, क्या उसे इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में घुसना चाहिए, हायर बिजनेस में, तो ये इस चीज को बताया गया है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं। जैसे कि हो गया, रिलायंस में लगा दिया, मार्ट में लगा दिया, ठीक है, वॉरेन बफेट की कुछ शेयर्स में लगा दिया, MRF में लगा, मतलब जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना पसंद है, या कई बड़ी कंपनी जो अपलिफ्टिंग कर रही हैं, चढ़ रही हैं, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एज अ थ्रू मनी, तो इन्वेस्टर होते हैं। और आखिरी आता है इन सभी में से जो बुक को पढ़ना चाहता है और जानना चाहता है, बिजनेस सीखना चाहता है, वो आता है बी वाली कैटेगरी में, यानी बिजनेसमैन की ऐसे यहाँ बताया गया है कि बिजनेसमैन की एक ऐसी मानसिकता होती है जो कि वो सारे चीजों को हैंडल करते हुए या सारे चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, और उसे समझ आता है कि भाई कि अगर किसी और को ज्यादा छेड़ा, जैसे कि बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉय को समझता है, ठीक है, कि सेल्फ एम्प्लॉय को इतना सामान दे दिया, इतना बेचने दो, इतने रेट में दे दिया, उससे ज्यादा गचर पुचर मत करो, वो गर्म खून वाला रहता है, गुस्सा जल्दी होता है। उसे ये भी समझ आता है कि इन्वेस्टर से ज्यादा उलझो मत, उससे प्रेम से बात करो, और उसे ये भी मालूम होता है कि उसके अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसे कैसे हैंडल करना है। तो ये आता है, ये इस पूरे कंपार्टमेंट में, इस पूरे क्वाड्रेंट के थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की है इस बात को, और इसे उन्होंने लेफ्ट माना है और इसे राइट माना है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर लेफ्ट वाला राइट में घुसने की कोशिश करता है और राइट वाला लेफ्ट में घुसने की कोशिश करता है तो उससे होती है प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को कैसे डील करना, ये सारी चीजें इस बुक में दी गई है। ठीक है। अब काफी लोगों को समझ आ गया होगा कि भैया इस बुक में है क्या। अगर आपको अभी लगता है कि आपको इस बुक को बाय करना चाहिए तो यू कैन गो फॉर इट। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई थिंक सो फ्लिपकार्ट से मैंने जब लिया था 1 महीने पहले, तो मेरे को करीब 300 में मिली थी ये बुक, ठीक है, घर पे डिलीवरी पहुंचा करके। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली बुक का वेटेज भी उतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल से सारी चीज़ें अपन कवर कर सकते हैं। आप पेजेस देख सकते हो, चलो मैं पेज आपको रिव्यू करा देता हूँ, ठीक है। ये हैं आपके पेजेस
पेजेस में इस तरीके से क्वाड्रेंट को अगर एम्प्लॉय सेल्फ में आना चाहता है तो उसे क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए अगर कोई कैसे अपनी कंपनी बढ़ाता है, मॉनिटरिंग करता है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, बैंकिंग की पूरी समझ दी गई है, बैंकिंग से कैसे डील अप करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू उन्होंने इस बुक को पूरी तरीके से बिजनेसमैन्स वालों के लिए बनाया जो बिजनेस आखिरकार सीखना चाहता है। तो फिलहाल इस बुक के लिए इतना ही है और मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहाँ हम ट्रैवल करेंगे आपके ही किसी कमेंटेड बुक को लेकर के और उसे कंप्लीट नॉलेज देंगे। भैया ऐसा नहीं कि बुलाया बुक दिखा दिया ये है, नहीं, असली में जानकारी हो बुक में क्या है उसी के वीडियोस फॉलो करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।